बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही मौजू ज़ेरे बहस है और वो है अफ़गानिस्तान के तालिबान और तालिबान में दुनिया की दिलचस्पी का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैनुल-अक़वामी टीवी चैनल्स के 400 से ज़ायद कैमरे लगे हुए थे और उनमें से अक्सरियत ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बराह रास्त पेश की। जिस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पूरी दुनिया में पश्तो बोलने वाले मुतरज्जिमों की तलाश जारी थी जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस का फौरी तौर पर तर्जुमा कर सके। अफ़गानिस्तान में दुनिया की दिलचस्पी सिर्फ पड़ोस के मालिक तुर्की, ईरान, अफ़गानिस्तान, रूस, चीन वगैरह ही में नहीं, बल्कि 7 समंदर पार यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा, अरब ममालिक समेत दुनिया का हर मुल्क इस वक्त अफ़गानिस्तान पर ही तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। सुबह तालिबान क्या करते हैं, शाम को तालिबान क्या करते हैं, अफ़गानिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, इस तरह के सवालात हर जगह पर किए जा रहे हैं। जिस तरह सेलिब्रिटीज़ का एक एक लम्हा कवर करके नाज़रीन के सामने पेश किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह तालिबान पर आंखें मरकूज़ हैं। ऐसे में एक बुनियादी सवाल तो पैदा होता है कि आखिर अफ़गानिस्तान और तालिबान में ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया इस बारे में जानने और सुनने के लिए हमतन गोश है। दुनिया का कोई एक मुल्क ऐसा नहीं जो अफ़गानिस्तान में दिलचस्पी ना रखता हो। आखिर क्यों? दलील, मंतक और हकीकत पसंदी के साथ एक तज्ज़ियाती सीरीज़ कुछ व्लॉग्स के ज़रिए ला रहे हैं। बस आपसे एक ही गुजारिश कि इस व्लॉग और इस सीरीज़ को मुकम्मल देखिएगा। नई खोज को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा ताकि नई खोज की हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। नाज़रीन, श्रीलंका की अपनी एक स्ट्रैटेजिक हैसियत है। बरसों वहाँ पर भारतीय फौज की जहारियत रही, मगर दुनिया ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। म्यांमार में पूरी मनसूबाबंदी के साथ मुसलमानों की नस्लकुशी जारी है, मगर किसी को कोई दिलचस्पी नहीं। शाम में इंसानी सानिहा रूनुमा हो गया, मगर शाम की खबरें किसी टीवी चैनल पर नहीं और ना ही कोई पूछ रहा है कि वहाँ पर क्या किया जा रहा है। ईरान में रोज़ धमाके होते हैं, दर्जनों बेगुनाह अफराद मारे जाते हैं, मगर किसी को कोई दिलचस्पी नहीं। मगर अफगानिस्तान की लम्हा लम्हा की रुदाद इसी तरह बयान की जा रही है जिस तरह से अयान अली की जेल की रुदाद बयान की जाती थी। आखिर अफगानिस्तान में ऐसा क्या है जो दीगर ममालिक में नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरी दुनिया की तवज्जो मरकूज़ है और पूरी दुनिया को मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए इसके बुखार में मुब्तला किया जा रहा है। देखने में तो ये महज एक सवाल है कि आखिर अफ़गानिस्तान और तालिबान में ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया को इसी की फ़िक्र खाए जा रही है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान खुश्की में घिरा हुआ एक छोटा सा मुल्क है जो हर लिहाज से पसमानदा है। तकरीबन 42 बरसों से मुसलसल हालत जंग में है, जिसकी वजह से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका, ज़राअत ना होने के बराबर है, जबकि सनत का नामो निशान भी नहीं। तालीम और तदरीस का बुरा हाल है। वही अफ़गान तालीम और रोज़गार हासिल करने में कामयाब हो सके जो पाकिस्तान या दीगर ममालिक हिजरत करने में कामयाब हुए। अफ़गानियों की लीडरशिप, चाहे वो पाकिस्तान की हामी हो या मुखालफत, उसकी अक्सरियत ने भी पाकिस्तान ही में तालीम और रोज़गार हासिल किया। हालिया तारीख़ में अफ़गानिस्तान ने दुनिया में इस वक्त तवज्जो हासिल की जब रूस ने 1979 में काबुल में आने वाले शमसी इनकलाब की हमायत के लिए 30,000 लड़ाका फ़ौज अफ़गानिस्तान में उतार दी। रूसी फ़ौज की किसी गैर यूरोपीय ममालिक पर यलगार एक नई बात थी और उससे भी ज़्यादा अनोखी बात रूसी जहारियत के ख़िलाफ़ उठने वाली मज़ाहमत थी। 9/11 के बाद सिर्फ अमेरिका ही अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर नहीं उतरा, बल्कि हर वो मुल्क जो गिद्ध का किरदार अदा करता है उसके बाशिंदे यहाँ पर मौजूद थे। जापान जैसा मुल्क जिसका पूरी दुनिया में एक अमन पसंद मुल्क का तासुर है, 15 अगस्त को अमरीकी इनखला के वक्त उसके 700 बाशिंदे अफ़गानिस्तान में मौजूद थे। इसी तरह कनाडा के 1800 से ज़ायद बाशिंदे यहाँ मौजूद रहे। ये तो वो ममालिक हैं जो देखने में बज़ाहिर जाहिर नहीं। चीन, रूस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत सारे ही यूरोपीय ममालिक के बाशिंदे अमरीकी इनखला के वक्त अफ़गानिस्तान में मौजूद थे।
یہاں پر ایک وضاحت کہ امریکی اچانک ہی افغانستان چھوڑ کر نہیں گئے بلکہ 2 برس پہلے ان کا ٹائم فریم طے ہوا اور گزشتہ 1 سال سے پروگرام کے مطابق بتدریج انخلا جاری تھا۔ مئی 2021 میں 30 اگست کی حتمی تاریخ بھی طے پا چکی تھی۔ اس کا پتہ پوری دنیا کو تھا، یہی وجہ ہے کہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ سب نے ہی اپنا بوریا بستر لپیٹ لیا۔ انخلا کے وقت افغانستان میں موجود سارے غیر ملکی وہ ہیں جو نئے سیٹ اپ میں بھی کام کریں گے۔ عارضی طور پر یہ افغانستان چھوڑے جا رہے ہیں مگر جلد ہی یہ دوبارہ آن موجود ہوں گے۔ ان میں امریکی، یورپی، بھارتی، آسٹریلوی، جاپانی، چینی وغیرہ وغیرہ سب شامل ہوں گے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ انتہائی معلوماتی اور دلچسپ نوعیت کے اس سوال کے جواب کو اگلے ویلاگ میں دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بس نئی کھوج کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا تاکہ نئی کھوج کی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔